सरू को बचाने के लिए रचना आगे आती है और अपने किए पर पछतावा जताते हुए जेल में सरू से माफी मांगती है। असल में उस रात जब रचना के साथ बदतमीजी हुई थी, सरू ने ही उसकी जान बचाई थी। लेकिन वह नहीं चाहता था कि रचना की बदनामी हो, इसलिए उसने चुप्पी साध ली और खुद फंस गया। अब रचना ने खुद सारा सच अपने भाई वेद को बता दिया है। वहीं दूसरी तरफ कामिनी, गौरी यानी सरू की मां को मारने गांव पहुंच जाती है, लेकिन समय रहते गौरी की दोस्त उसे सचेत कर देती है और गौरी शहर भाग आती है। लेकिन अब उस पर चोरी का आरोप लगा दिया गया है, जो दरअसल चंद्रकांत के पर्स से जुड़ा मामला है। गौरी तो चंद्रकांत की मदद कर रही थी, यहाँ तक कि उसका हाथ भी जल गया था और उसने अपनी साड़ी से उसका हाथ बांध दिया। उधर वेद सरू को जेल से निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है और बेल पेपर भी तैयार करवा लेता है, लेकिन अनिका धोखेबाजी करके वेद की मां को सब बता देती है। वेद की मां फिर वकील से बेल रद्द करवा देती है। अनिका की ये चाल सिर्फ इसलिए थी ताकि वह चुनाव जीत सके और सरू को बदनाम कर सके। लेकिन अब रचना की गवाही सब कुछ बदल देगी। वह सरू के साथ खड़ी है और अब उसे अपनी बहन जैसा मानती है। हालांकि वेद की मां रचना से कहती है कि वह चुप रहे ताकि परिवार की इज्जत पर आंच न आए, लेकिन अब वेद भी पीछे हटने वाला नहीं है। वह कसम खाता है कि जिसने सरू के साथ गलत किया है, उसे सजा दिलाकर रहेगा। अब कहानी एक बेहद रोमांचक मोड़ पर आ गई है। अनिका की सच्चाई सामने आने वाली है, वह गिरफ्तार होगी और पुलिस पूछताछ में उससे सब कुछ उगलवाएगी। अब देखना यह होगा कि क्या रचना की गवाही से सरू बेगुनाह साबित होगी और क्या वेद रचना का साथ पाकर सरू को न्याय दिला पाएगा। अगर आप भी इस धमाकेदार ट्विस्ट को लेकर उत्साहित हैं, तो अपनी राय जरूर शेयर करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। अगर आप चाहें तो मैं इसे और भी छोटा, प्रोफेशनल या न्यूज़ आर्टिकल स्टाइल में भी बदल सकता हूं।